नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। 27 जुलाई राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की एक आपातकाल बैठक डिप्लोमा इंजीनियरिंग संघ भवन लोक निर्माण विभाग पर की गई, जिसकी अध्यक्षता डिप्लोमा इंजीनियर संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राम समुज और संचालन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के उपाध्यक्ष अशोक पांडे ने किया। बैठक के मुख्य वक्ता परिषद के अध्यक्ष रुपेश श्रीवास्तव और गोविंद जी ने कहा है कि दैनिक जागरण द्वारा किए गए एक इंटरव्यू में पत्रकार राजीव कुमार से बात करते हुए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा है कि पुरानी पेंशन नहीं दी जा सकती क्योंकि यह आर्थिक और व्यवहारिक रूप से संभव नहीं। श्रीवास्तव ने कहा है कि अगर आर्थिक और व्यवहारिक रूप से पुरानी पेंशन संभव नहीं है तो माननीय को 4-4 पेंशन किस आधार पर दी जाती है। राजनीति सेवा का माध्यम है, ना कि कमाई का जरिया। कर्मचारी जो अपनी पूरी जवानी राष्ट्र सेवा में खपा देता है, उसके बुढ़ापे में बिना सहारे के छोड़ दिया जा रहा है और माननीय की संपत्ति में दिन दुना रात चौगुना इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा है कि मैं सरकार से मांग करूंगा कि देश की सभी माननीयों को भी आयकर के दायरे में लाया जाए और उनकी सभी मुफ्त की सेवाएं बंद की जाएं, तभी ये देश आर्थिक रूप से समृद्ध होगा और राष्ट्र के कर्मचारियों को पेंशन भी दी जा सकेगी। गोरखपुर से मुकेश कुमार रावत की रिपोर्ट। मैं रुपेश कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर, आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि आज सरकार का तरफ से जो कैबिनेट सेक्रेटरी का बयान आया है कि पुरानी पेंशन नहीं दी जा सकती, इससे देश पर आर्थिक संकट होगा। मैं निवेदन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, माननीय, राजनीति कोई पेशा नहीं, नौकरी पेशा नहीं है। अब वो लोग 4-4 पेंशन ले रहे हैं और मुफ्त की तमाम सेवाएं ले रहे हैं, आयकर भी नहीं देते हैं और उस पर वो ओपीएस लेंगे, कर्मचारी एनपीएस लेंगे। कितना बड़ा अत्याचार कर्मचारियों के साथ हो रहा है। यही रामराज की सरकार है। रामराज की सरकार में कर्मचारी अपने पेट के लिए और 60 साल सेवानिवृत्त होने के बाद अगर पेंशन न मिले तो बताइए वो व्यक्ति का क्या हो। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि देश का 40% कर्मचारी का परिवार अपने माँ बाप के पेंशन पर आधारित है, क्योंकि इनके बेटे बेरोजगार हैं। और इस जैसे मुद्दे पर, पेट की रोटी जैसे मुद्दे पर आप इतना जरा सा गंभीर नहीं हैं। अभी आपने कहा कि 50% गारंटी प्लस टीए देंगे, टाइम फीस। आप ये क्या कर रहे हैं? तत्काल माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे केंद्रीय नेतृत्व से बात कराकर इस मामले को हल करिए, वरना अब दिल रो पड़ा है। देश का कर्मचारी, देश का शिक्षक, देश का सेवानिवृत्त कर्मचारी, ईपीएस 95 के हमारे पेंशनर और बेरोजगार नौजवान रो पड़ा है। निश्चित तौर से अगर आपका यही हाल रहा तो निश्चित तौर से आने वाले दिनों में रामराज की सरकार चली जाएगी। आज मेरा मन व्यथित है, कहना नहीं चाहते, सरकार हम ही लोगों ने बनवाया। अब आज आप हमें भूल गए, हमें भूल के हमारे पेट की रोटी पर ही लात मार दे रहे हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से पुनः अपील करना चाहता हूं कि आप केंद्रीय नेतृत्व से बात कर तत्काल कोई रास्ता निकालें, अब पेंशन बहाल करें और समस्त कर्मचारियों, जनपद के कर्मचारियों से और जितने भी कर्मचारी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कर्मचारी हो, शिक्षक हो, पेंशनर हो, ईपीएस 95 के पेंशनर हो, बेरोजगार नौजवान हो, हम सब से अपील करते हैं, आने वाले वक्त में एक बड़ा संग्राम होने जा रहा है, क्रांति का। अपने पेंशन को मुझे आज़ाद कराना है। आओ एनपीएस के जवानों, आगे आओ, पद ले जाओ, काम करो, पद ले जाओ। निश्चित तौर से हम जीतेंगे।
सरकार को चलने नहीं देंगे। या तो सरकार जाएगी, सरकार को जाना ही पड़ेगा। धन्यवाद। जय परिषद। नाम तो भाई। मैं मदन मुरारी शुक्ला, महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। टीबी राघवन के बयान से निश्चित ही कर्मचारियों और शिक्षकों में बहुत ही निराशा आई है और कर्मचारी शिक्षक देश का आक्रोशित है। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि संविधान बनाते समय संविधान के 3 अंग बनाए गए: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका अपने लिए पुरानी पेंशन की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन 30 से 35 वर्ष पूरी जवानी सरकार के कार्यों के लिए खपा देने वाले कर्मचारी का बुढ़ापे के लिए, रोटी के लिए तरसेगा। यही सरकार है। हम आपसे चांद तारा नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, जो हमारा मौलिक अधिकार है। संविधान में लिखा गया है कि पेंशन कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है। कई बार सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह चुका है। इसलिए सरकार फिर से एक बार अपने निर्णय पर विचार करे और पुरानी पेंशन बहाल करे, जिससे राष्ट्र खुशहाल हो, कर्मचारी खुशहाल हो और सरकार अच्छे से चलती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय परिषद।